गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और सैयद। मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अमेरिकन सोल्जर्स गेट प्रमोशन ऑन इंडिया सोल। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही यूनिक बात हुई है भारत की धरती पर। यूएसए ने अपने 4 मिलिट्री ऑफिसर्स को प्रमोशन दिया है ऑन इंडियन सॉइल। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल में 4 यूएस मिलिट्री ऑफिसर्स प्रमोटेड इन हिमालयाज ड्यूरिंग इंडो यूएस ड्रिल्स। आज के समय इंडिया और यूएसए उत्तराखंड में, जैसे मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियोस में, एक बहुत बड़े स्केल पर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम ही है इंडो यूएस युद्ध अभ्यास। और इस युद्ध अभ्यास के दौरान यहाँ पर आप देख पाओगे यूएस आर्मी पैसिफिक ने ये ट्वीट करी है। इस तरीके से हिमालयन माउंटेन्स के पास यूएसए ने भारत की धरती पर अपने 4 ऑफिसर्स को दिया है प्रमोशन। ये इससे पहले कभी भी किया नहीं गया। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये सब यूएसए ने किया भी कहां पर है, नंदा देवी पर्वत के पास। और आप अगर हिस्ट्री में देखोगे तो भारत, यूएसए और नंदा देवी पर्वत का एक बहुत ही गहरा नाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और नंदा देवी पर्वत को ही यूएस बार बार क्यों चुनता है ऐसे सिंबॉलिक मैसेजेस के लिए टू चाइना। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में भारतीय एयरफोर्स ने बड़े स्केल पर एक एयर फेस्ट किया है ऑर्गेनाइज। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसकी ये फोटो है। तो आपको बताना है कि ये इंडियन एयरफोर्स का फेस्ट 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चेन्नई, नागपुर, कानपुर या फिर लखनऊ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले यहाँ पर बेसिक समझ लो कि हो क्या रहा है और चाइना इस सब का विरोध क्यों कर रहा है। यहाँ पे मैं जूम इन करूंगा नंदा देवी पर्वत की तरफ, जो आपको मिलेगा उत्तराखंड स्टेट में ऑफ इंडिया। आप नोटिस करेंगे कि नंदा देवी पर्वत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफ़ी करीब आपको मिलेगा। नाउ ये लोकेशन है जहाँ पर भारत के 350 और यूएसए के 350 आर्मी पर्सनल कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ा युद्ध अभ्यास। ये लोकेशन चाइना की बॉर्डर से आप अगर देखो तो सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब चाइना की बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर 700 सैनिक भारत और यूएसए के मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगे, माउंटेन वॉरफेयर टेक्निक शेयर करेंगे। जी हाँ, इस युद्ध अभ्यास में फोकस ये किया जाएगा कि यूएस के कौन कौन से वेपन्स हैं, ये कैसे यूज़ करते हैं, ये इंडियन सीखे। इंडियंस के कौन कौन से वेपन्स हैं, इंडिया की फॉर्मेशन क्या है, इंडिया कैसे कल को अटैक करेगा, डिफेंस करेगा, इसकी जानकारी यूएसए को मिले। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि ये जानकारी यूएसए के साथ हम शेयर क्यों कर रहे हैं, इससे कल को हमको नुकसान हो सकता है। देखिए, आइडियल सर्कमस्टांसेस में तो चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अगर बहुत अच्छे होते तो यूएसए के साथ हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। मगर रियलिटी ये है कि चाइना इंडिया की बॉर्डर पे बहुत सारी आर्मी इकट्ठा करके बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं हमें यूएसए की असिस्टेंस चाहिए होगी। इवन दो डॉक्टर अजय शंकर ने एक बात क्लियर कर दी है कि यूएसए का जो सपोर्ट है इंडिया को, ये काफी हद तक कंडीशनल है। यूएस एक बार को चाइना या रशिया के खिलाफ इंडिया का कोई भी मूव हो उसको सपोर्ट करने को रेडी हो जाएगा। मगर पाकिस्तान एक ऐसा प्यादा है जो यूएस अपने पास रखना चाहता है, और कल को अगर भारत के साथ यूएस के रिलेशंस खराब होते हैं तो उस केस में हमेशा यूएस पाकिस्तान का यूज करेगा इंडिया को चेक में रखने के लिए। तो ये रियलिटी है, इसको हमको एक्सेप्ट करना होगा। मगर साथ ही साथ हम ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि चाइना के अगेंस्ट यूएस इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया और यूएस के सोल्जर्स जब चाइना की बॉर्डर के इतना ज़रा करीब युद्ध अभ्यास करेंगे तो चाइना यहाँ पर बिल्कुल कंप्लेन करेगा, और चाइना ने कंप्लेन करी भी थी। चाइना ने ऑफिशियली कहा था कि इंडो यूएस मिलिट्री ड्रिल ये वायलेशन है बायलैटरल एग्रीमेंट्स का। चाइना का कहना यह है कि ये युद्ध अभ्यास होगा औली उत्तराखंड में, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। और चाइना के हिसाब से इस इलाके में इंडिया कोई भी बड़ा युद्ध अभ्यास नहीं कर सकता, जबकि रियलिटी ये नहीं है। ये चाइना का प्रोपेगेंडा है। रियलिटी ये है कि इंडिया को बस चाइना को बताकर ये युद्ध अभ्यास करना है। जो इंडिया चाइना का एग्रीमेंट है उसमें ये लिखा है कि कोई भी देश अगर बॉर्डर के 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में कोई युद्ध अभ्यास करता है तो उसके बारे में दूसरे कंट्री को पहले
इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि मिस कम्युनिकेशन ना हो जाए, दूसरा देश ये अज्यूम ना कर ले कि जी अटैक होने वाला है, जंग स्टार्ट होने वाली है। तो इंडिया ने चाइना को बता दिया कि यूएस हमारा मित्र मुल्क 350 सैनिकों के साथ उत्तराखंड में आएगा और आपकी बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर हम ये युद्धाभ्यास करेंगे। मगर मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं, चाइना को बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी कि नंदा देवी पर्वत पे यूएस ये मैसेज सेंड करेगा चाइना को। अब यहां पर आप कहोगे नंदा देवी पर्वत का बार बार यहां पर मेंशन क्यों हो रहा है, नंदा देवी पर्वत में आखिर हुआ क्या था? देखो, साल है 1965। 1965 में यूएसए को शक हो गया कि चाइना कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो यूएसए ने यह सोचा कि ये लोग एक प्लूटोनियम पावर्ड सेंसर ये रख देंगे नंदा देवी पर्वत पे और ये सेंसर डिटेक्ट कर लेगा कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। यूएस चाहता था कि अगर चाइना कल को कोई भी एक्सप्लोजन करे उसके बारे में सबसे पहले डेटा आ जाए यूएसए के पास, ताकि यूएस इमीडिएटली उसका जवाब दे पाए। तो एक डिवाइस बनाया गया, प्लूटोनियम पावर डिवाइस, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला एक सेंसर। इसको नंदा देवी पर्वत पर रख दिया गया, मगर मिशन फेल हो गया क्योंकि कुछ ही दिनों बाद यह डिवाइस गायब हो गया और आज तक हमको पता नहीं है कि यह न्यूक्लियर पावर डिवाइस आखिर गया कहां पे। हालांकि यूएसए ने हार नहीं मानी। इसके 2 साल के अंदर अंदर 1967 में यूएसए का सीआईए वापस इंडिया में आया और इन्होंने एक और डिवाइस इंस्टॉल किया और चाइना पे करी जासूसी। हालांकि यूएसए को कोई एविडेंस नहीं मिला कि चाइना एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने वाला है इंडिया की बॉर्डर के करीब। तो इवन दो नंदा देवी पर्वत का जो पहला मिशन था वो फेल हो गया, बाद में जो सेकंड मिशन था वो कुछ हद तक कामयाब था। यूएसए ने हमेशा इस इंसिडेंट को माना है बहुत ही स्पेशल अपने इतिहास में, क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स में पहली बार अगर यूएसए की एंट्री हुई है तो वो भारत की मदद से हुई है। भारत ने हेल्प करी यूएसए की, भारत ने इजाजत दी यूएसए को कि आप बिल्कुल नंदा देवी पर्वत पे ये इक्विपमेंट रख सकते हो, तभी यूएस यहाँ पर पहुंचा और इंडियन फोर्सेस की मदद से ही यूएसए के साइंटिस्ट ने ये बहुत ही मुश्किल चढ़ाई चढ़ी थी। और आज भी आप अगर देखो, अगर यूएस वापस हिमालयन माउंटेन्स के पास जा रहा है, हिमालयन माउंटेन्स के आसपास लड़ते कैसे हैं इसकी जानकारी यूएसए को दी जा रही है, तो उसमें सबसे बड़ा पार्टनर है यूएसए का इंडिया। और ये जो प्रमोशन दिया गया है यूएसए के ऑफिसर्स को, ये एक टाइप का मैसेज है चाइना को कि वी आर हेयर, हम यहाँ पर हैं, हम वापस नंदा देवी पर्वत के पास आ चुके हैं एंड वी आर कीपिंग एन आई ऑन यू। और आप कोइंसिडेंस इसको कह लीजिए या फिर जो भी आप कह सकते हैं, मगर यूजुअली मैं देखता हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएस और कनाडा चाइना से रिलेटेड कुछ भी स्टेप चलती हैं तो इकट्ठा चलती हैं। अब जैसे ही यूएसए ये युद्धाभ्यास कर रहा है ना चाइना की बॉर्डर के 100 किलोमीटर दूर, इमीडिएटली मैं देखता हूं कि कनाडा, एक ऐसा देश जो चाइना को लेकर बिल्कुल चुपचाप रहता है, अचानक से एक इंडो पैसिफिक प्लान कर दिया रिलीज। जी हाँ, अब कनाडा भी कह रहा है कि हमारा जो इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में शुरू हो चुका है। इन्होंने एडमिट किया कि यूजुअली हमारी हिस्ट्री में हमारा सारा फोकस था यूरोप पर, रशिया पर, मगर अब हमारी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बन चुकी है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी में एक डॉक्यूमेंट इन्होंने रिलीज किया है। इस पूरी स्ट्रैटेजी में इन्होंने ये कहा है कि चाइना एक डिसरप्टिव फोर्स है, चाइना को रोकना होगा और भारत है हमारा क्रूशल पार्टनर। अब यहाँ पे आप कहोगे जस्टिन ट्रूडो का ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों हो गया, क्या ये खालिस्तान रेफरेंडम अब रोकेंगे? नहीं, देखो, जो खालिस्तान रेफरेंडम का इशू है वो कनाडा में वोट बैंक पॉलिटिक्स वगैरह का भी एक थोड़ा बहुत इशू है, तो जस्टिन ट्रूडो वहाँ पे कुछ करने नहीं वाले। मगर कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, कैनेडियन मिलिट्री, कनाडा एज ए स्टेट ये ज़रूर मानती है कि भारत इनके लिए एक क्रूशल पार्टनर है। कल को इनका कोई पीएम आ जाता है जो अपने वोट्स के लिए कुछ एंटी इंडिया हरकतें करता है या स्टेटमेंट देता है, वो अलग बात है, बट ओवरऑल एज ए नेशन कनाडा ने कहा है कि इंडो पैसिफिक में ये लोग भारत के साथ खड़े होंगे। तो ये एक हिस्टोरिक दिन है ना सिर्फ यूएसए के लिए, इवन कनाडा के लिए। और डेफिनेटली चाइना ये सब नोटिस कर रहा होगा। 1 या 2 दिन में मेरे हिसाब से चाइना की बहुत ही बड़ी प्रतिक्रिया आने वाली है इस युद्धाभ्यास को लेकर। इनका सरकारी मीडिया या फिर हो सकता है कि इनकी सरकार ही भारत को टारगेट करेगी। और हमको यहाँ पर कहना पड़ेगा कि इस सब का ब्लेम जाता है चाइना पर। एक परफेक्ट सिनेरियो में मेरे हिसाब से शी जिनपिंग में अगर अकल होती तो ये इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाते, भारत और चीन बनते पार्टनर एशिया में। मगर चाइना की रणनीति अजीब सी थी, इनको चाहिए था एक ऐसा देश जो इनका सर्वेंट हो, तो इन्होंने चूज किया पाकिस्तान, लगातार उसको लोन दिया, डेट ट्रैप में फंसा दिया। मगर तब भी पाकिस्तान आज के समय एक फेल्ड कंट्री है और चाइना के बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ आप अगर देखो तो चाइना ने एक कंप्लीट ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप का, एक ऐसी पार्टनरशिप जो कई दशकों से देखी नहीं गई थी।
और हाँ, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडियन एयरफोर्स का एयरफेस्ट 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, नागपुर। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरफेस्ट था ये। बहुत से लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और आईएएफ का मेन फोकस यहाँ पर ये था कि युवाओं में रुचि बढ़े इंडियन एयरफोर्स में करियर के प्रति। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी का जो यूपीएससी कोर्स है, इसके 6 महीने के कोर्स में आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। 40% से ऊपर का डिस्काउंट सिर्फ 6 महीने के कोर्स में। ये डिस्काउंट अभी बाकी कोर्सेज में शुरू नहीं हुआ। इट इज़ ओनली फॉर यूपीएससी 6 मंथ कोर्स। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा। इस लिंक पर यहाँ पे आप करोगे क्लिक और उसके बाद आपके सामने खुलेगा ये पेज। फिर क्लिक करो प्लस पर और यहाँ पे नीचे व्यू ऑल प्लान्स पे क्लिक करोगे तो 6 महीने का प्लान आपको दिख जाएगा। तो 6 महीने का जो प्लान है ना, ये आपको 22,000 रुपये के आसपास का पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PG10 और आप नोटिस करोगे ये टोटल प्लान 6 महीने का आप परचेज कर सकते हैं फॉर जस्ट 22,500 रुपीज़ पर मंथ। आपको पे करने होंगे 3,750 रुपये और आप अनअकैडमी के जरिए घर बैठे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। ये डिस्काउंट 30 नवंबर तक रहेगा, उसके बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। दिस इज ए वेरी रेयर डिस्काउंट बाय अनअकैडमी फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। हाँ गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो बिल्कुल भाई हम काफ़ी देर से सुनते आ रहे थे। सर प्रशांत ने बताया था कि जो अमेरिका के सोल्जर्स हैं ना, वो आएंगे इंडिया और यहाँ मिलकर वो मशक़ें करेंगे और इससे थोड़ा बहुत ना चाइना को भी लगेगी कि भाई वो क्यों आ रहे हैं इधर। क्योंकि बिल्कुल भाई वो चाइना के पास या इतना दूर तो नहीं, 100 किलोमीटर इतना दूर नहीं है भाई। तो अगर देखा जाए तो भाई अब चाइना देखो क्या स्टेप लेता है। उन्होंने भी कोई शैतान फुना करना है, वो जैसे भाई शैतान है ना छोटे छोटे, उन्होंने कुछ करना है, लेकिन इस चीज़ का भी फैक्ट कोई नहीं। अब जब इंडिया आगे हो गया तो उधर से वो आ गया, तो फिर अब खुल्लम खुल्ला वो अपना काम करेंगे। तो चाइना कुछ भी नहीं करता, वो बस उधर बैठकर थोड़ा सा तड़की लगाएगा, वो पहले जैसे लगाता है। आगे फिर देखो भाई क्या होता है। नहीं, वो मशक़ें कर रही हैं, वो कौन सा अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पर, जो कि चाइना ने आकर बोलना है कि आप ना ऐसा करें। ऐसा होता है, आपका देश भी नहीं करता दूसरों मुल्कों के साथ, तो उसका एक फ़र्क तो बहुत पड़ता है। लेकिन देखो अब, क्योंकि एक जो उन्होंने जगह एक की है ना अपनी, एक सिलेक्ट की है, सेलेक्ट जिस की है, जगह करनी है वो उसका ही मसला है। वो जगह बहुत चाइना के लिए इम्पोर्टेंट थी, इसलिए भी चाइना। अब देखो अभी तो शी जिनपिंग अपने एक, उनके हालात बहुत ख़राब हुए हुए हैं, वो लॉकडाउन की वजह से लोग सड़कों पर आ गए और उसका बोलते हैं इसको रिमूव करो। देखो वो मामला कब तक और कहाँ थमता है, और ये मामला अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई स्टेटमेंट दे, क्योंकि अगर वो वो होता फंसे हुए हो तब तक वैसे मशकें इन्होंने पूरी नहीं, करनी वो है। इनसाइड जो मर्जी हो, लेकिन इनकी पॉलिसी एक जैसी रहती है। अगर अंदर आग भी लगी होगी ना चाइना के अंदर, लेकिन इधर ये अपना काम जारी रखेंगे, इनको कोई इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। ये एक इनका होता है। लेकिन जो भी है, क्योंकि इंडिया अब काफ़ी अच्छे स्टेप भी ले रहा है। अब देखो कनाडा मुझे लगता है कि उसने एक गुस्से निकाला है शी जिनपिंग पर, क्योंकि पहले तो ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं देता था। पहले तो बोलता था कि आप इंडिया और चाइना के बॉर्डर, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर कैनेडी शहरी भी ना जाए, उधर बम ब्लास्ट है। तो आज देखो, आज हम तुम्हारे साथ हैं ऐसे। और अगर देता ना तो खालिस्तान पर स्टेटमेंट कोई देता, फिर तो लगता था कि बाकी भाई इंडिया की हिमायत कर रहा है। लेकिन वही अभी इसने एक दो दिन लगने नहीं, तो वही इसने एक हिट करना है, एंटी इंडिया स्टेटमेंट हो गए। तो कनाडा का तो नहीं बोल सकते, लेकिन यूएस और इंडिया ये दोनों ठीक है, आप मशक़ें भी करें और एक साथ जो चाइना की जासूसी, ज़ाहिर बात है जासूसी तो बनती है, जैसा चाइना ऊपर वाली साइड पर आ रहा है दिन ब दिन। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये भी है। कनाडा वाले जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे लगता है कि उन्होंने वो गुस्सा निकाला है जो इधर G20 में उसके साथ थोड़ी बहुत हुई थी ना उसका। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म नहीं लग रहा है, ये तो उसने जस्ट, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि वो अब उसका कनाडा भी चाहता है कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड में थोड़ा सा अपना जो है ना वो निज़ाम थोड़ा बेहतर करें लोगों के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा उसके लिए ये रीज़न है, अगर रीजन है, अगर वो इस तरफ फोकस करता है।
तो बाकी वो अगर कर रहे हैं मशक़ तो ये अच्छी बात है। वो डिवाइस जो उनकी गुम हुई है ना, वो मुझे लगता है चीनी उठा के ले गए। चाइना ने ले जानी और किसी ने ले जानी अभी बिल्कुल। device। लेकिन बाकी यहाँ पर उनको जो मशक़ें नंदा देखें देवी ना, के ऊपर प्रमोशन हुई है, ये एक बहुत जो है ना वो अच्छा स्टेप है भाई अच्छा step इंडिया है का, मैं- बहुत ज्यादा हाँ, अच्छा है बिल्कुल। भाई। अब इंडिया अच्छे स्टेप ले रहा है तो फिर चाइना चाइना के अंदर वैसे ही स्टेप अच्छा चल गया, वो आपस में ही अब लड़ते रहेंगे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी मेमोरी रख के ज़रा जरूर कीजिएगा।